चौधरी किड्स स्टोरीज। एक समय की बात है, जंगल किनारे दो राजाओं के मध्य घमासान युद्ध हुआ। इस विजय में एक राजा की विजय हुई। इस युद्ध में एक राजा विजय हुआ। विजय राजा के सिपाही और साथ गए भाण व चारण रात भर ढोल पीट कर उत्सव मनाते रहे और वीर गीत गाते रहे। सुबह सुबह तेज आंधी आई और उस आंधी में सिपाहियों का एक ढोल लुढ़क कर चला गया और एक पेड़ से जाकर टिक गया। आंधी थमने के उपरांत राजा और उसके सिपाही अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर गए। ढोल वहीं जंगल में पड़ा रह गया। ढोल जिस पेड़ से टिका पड़ा था, उसकी सूखी टहनी तेज हवा चलने पर ढोल से टकराती और ढोल बज उठता। उसकी टमाटम की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती। एक भूखा सियार शिकार की तलाश में उस स्थान से गुजरा जहाँ ढोल पड़ा हुआ था। ठीक उसी समय तेज हवा चली और पेड़ की सूखी टहनियां हिलते हुए ढोल से टकराई। ढोल ढमाढम करता बज उठा। ढोल की आवाज सुनकर सियार डर गया। उसने पहले कभी इस तरह की आवाज नहीं सुनी थी। वह सोचने लगा कि ये कैसा विचित्र स्वर वाला जीव है। वह वहाँ से भागने ही वाला था कि उसके दिमाग में एक विचार आया। किसी बात की गहराई में जाए बिना डर कर भागना उचित नहीं। मुझे इस विचित्र जीव के निकट जाकर पता करना चाहिए, वास्तव में ये कितना बलशाली है। वह धीरे धीरे ढोल के निकट पहुंचा। वहां उसने देखा कि पेड़ की टहनियां ढोल पर चोट कर रही हैं। उनमें से आवाज आ रही है। सियार ने अपनी बुद्धि दौड़ाई और इस नतीजे पर पहुंचा कि ये तो एक निरीह प्राणी है, पेड़ की शाखाओं की मार से कर्रा रहा है। वह स्वयं भी ढोल पर चोट करने लगा और ढोल बज उठा टमाटर। ढोल का स्पर्श करने के उपरांत सियार ने सोचा कि इस जीव का शरीर विशाल और मांसल है, अवश्य इसमें खूब चर्बी, मांस और रक्त होगा। मैं इसे खाकर तो मैं कई दिनों तक अपनी भूख मिटा सकता हूँ। उसने ढोल के मोटे चमड़े के बाहरी आवरण पर अपने दांत काट दिए। वह चमड़ा कठोर था। उसने काटने के प्रयास में सियार के बेचारे के सामने के दो दांत टूट गए, लेकिन अपनी जोरों की भूख शांत करने के लिए वह डटा रहा और किसी प्रकार ढोल में छेद कर उसमें घुस गया। ढोल अंदर से खाली था। उसमें मात्र रक्त मज्जा न पाकर सियार बड़ा निराश हुआ, क्योंकि उसकी मेहनत व्यर्थ गई। सीख जैसे ढोल बाहर से विशाल और अंदर से खोखला था, वैसे ही अपने मुंह से स्वयं की बढ़ चढ़कर पढ़ाई करने और सीखी बांटने वाले वास्तव में ढोल की तरह ही खोखले होते हैं। इसलिए किसी के भारी आवरण को दिखावे से उसके प्रभाव में नहीं आना चाहिए। वास्तविकता का ज्ञान किसी चीज को भली भांति जानने के बाद ही होता है। तो प्यारे दोस्तों, सियार और ढोल की कहानी आपको कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन पहले आपको मिले।